Hello student, myself Sanjay Patni. I am taking your mathematics classes, the portion trigonometry. Now today start a new topic, properties of triangle. In this topic there are two basic tools in reference of triangle. First one is sides and second one is angle. Now we consider a triangle ABC. This is called angle A, this one is angle B, and this is called angle C. The length of BC denoted by A, or we can say opposite of angle A. The length of AC is equal to small b, represented by small b, and this side AB represented by small c. So we can say two basic tools. First one is sides and second one is angle. Angles and sides. So जब sides और angle की बात की जाती है तो यहाँ पर हम एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. जब हम सबसे पहले बात करेंगे एंगल्स की तो वी नो डेट द एंगल ऑफ ऑल थ्री एंगल्स of a triangle is equal to pi. जब साइड्स की बात आती है तो हम लोग ये भी जानते हैं कि if the sides A small b equal to B equal to C, it means the triangle is equilateral, or there are two sides equal of this triangle, it means the triangle is called isosceles triangle. तो एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट इसके अंदर कुछ मेनली रूल होते हैं. उन रूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर का रूल आता है साइन रूल. से प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, लेट ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ये हो गया ट्राइंगल ABC, ये हो गया उसकी साइड्स स्मॉल a, यहां पर एंगल A है और यहां एंगल B, एंगल C. हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा A से BC पर. AD इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC. इट मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया. ये साइड स्मॉल b है और ये साइड स्मॉल c है. इन अ ट्राइंगल ABD जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं. साइन b इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. It means AD over C. So AD is equal to C sin B. Equation 1. In the triangle ADC, it is also a right angle triangle. Sin C is equal to perpendicular means AD over B. So the value of AD is equal to B sin C, or we can say equation number 2. But equation number 1 and equation number 2 both having the same LHS side, then we can say equation 1 equal to equation 2.
इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, so c cos b is equal to b sin c, और sin b is upon b is equal to sin c over c. Like equation number 3. जब हम सिमिलरली ऐसा का ऐसा ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बी से ड्रॉप करेंगे, अगर हम सेम एक्यूट एंगल ट्राइंगल लें, बट जिस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए टू बी सी, ए डी इज ए परपेंडिकुलर ऑन बी सी, अगर मैं सेम परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं बी से अपोजिट साइड यानी कि ए सी पर, तो बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो फिर इसी टाइप से हम लोग सेम कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग को मिलेगा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, और इसे मैंने इक्वेशन 4 दे दिया। अब जब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी नो डेट sin a upon a is equal to sin b upon b equal to sin c upon c. This is called the sine rule. This is called the sine rule. और हम लोग ये कह सकते हैं the sides of a triangle is directly proportional to its sine of angle. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर साइड अगर ए की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाले साइन ऑफ ए एंगल के क्या हुआ, प्रोपोर्शनल। अगर हम साइड बी की बात करें तो स्मॉल बी वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके सामने बनने वाले साइन के एंगल के। तो यहां पर डेफिनेशन जो है वो इस तरह से बनी कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू देम। यहां पर हम इसी को इस तरह से भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स a upon sin a is equal to b upon sin b और is equal to c upon sin c। तो जिस तरह से भी हमने साइन रूल बनाया था, ये साइन रूल जो है उसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to k any constant let। अब a जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था आपको कि स्मॉल a जो साइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स अपोजिट ऑफ साइन ऑफ a एंगल, तो डेफिनेटली उस बात को ये वेरीफाई भी कर रहा है। अगर ए साइड प्रोपोर्शनल है तो उस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट को लगाना पड़ता है, तो हम लोग ने के लगाया। तो इस तरह से ये बन गया एक साइन रूल। अगर आप इस वाले फॉर्मूले की बात करेंगे तो इज इक्वल टू 1 अपॉन के हो जाएगा, और जब इसकी बात करेंगे तो इक्वल टू के हो गया। अब हम लोग कंसिडर करेंगे इसके ऊपर एग्जाम्पल्स को। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, इफ side A equal to 3 centimeter, side B equal to 4 centimeter and sine A equal to 3/4, find angle B। So इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली साइन रूल को अप्रोच करें। A upon sin A is equal to b upon sin b. Put here the value of a means 3, sin a means 3/4 और b equal to 4 upon sin b। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 ऊपर जाएगा, इसका मतलब यहां पर कैलकुलेशन के बाद में बचा sin b equal to 1, तो यहां पर एंगल b आ गया 90 डिग्री। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसके अंदर हमने एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 90 डिग्री।
अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी prove that a sin b minus c plus b sin c minus a plus c sin a minus b is equal to 0। हमने टेकिंग LHS साइड लिया, सॉल्यूशन बनाया और LHS साइड में a sin b माइनस सी प्लस b sin c माइनस a प्लस c sin a माइनस b। हम लोग a जो साइड है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, बाय द साइन रूल k sin a, और b की जगह पर, साइड b की जगह पर बाय द साइन रूल अगेन k sin b, और सिमिलरली c की जगह पर लिख सकते हैं k टाइम्स sin c। अब ये वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो जब पुट करेंगे तो k एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर बनेगा sin a sin b माइनस सी प्लस sin b sin c माइनस a प्लस sin c sin a माइनस b। अब आप इनके फॉर्मूलेज ओपन कर दीजिए। sin b माइनस सी, साइन सी माइनस ए, साइन ए माइनस बी जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे लाइक साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूलेज आप इसके अंदर ओपन कर दीजिए। जब आप ये फॉर्मूलेज लिखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी प्लस साइन बी, अब फॉर्मूला साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए प्लस साइन सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से बनेगा। अब हम इन ब्रैकेट्स के बाहर वाले नंबर को इनसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेफिनेटली क्या होगा, साइन ए साइन बी कॉस सी, वो इनमें से कोई नंबर जो है, ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन वाला, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन ए साइन बी कॉस सी यहां से कैंसिल हो रहा है। तो ये जब सभी को ओपन करेंगे तो डेफिनेटली ये वैल्यू मिलेगी 0 और ये आ गया आपका RHS साइड। इस तरह से ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इन अ ट्राइंगल